और विद्या की देवी यहाँ विराजमान। यहाँ के लोग सिर्फ पैसे की भाषा समझते, तब पूरी मिट्टी चिपक गई है। लगता है थोड़े साबुन के पानी से साफ करना चाहिए। हेलो आयशा। हेलो मानव, 3 मिस्ड कॉल्स आपकी, कुछ अर्जेंट था क्या? कहाँ हो तुम? मैं सुनो, मैं ऑफिस आ रहा हूँ, एक सरप्राइज है। ऑफिस? अचानक से? आकर बताता हूँ, वेट करो। ओके। सी यू। हाय। मानव ऑफिस आ रहा है, कहीं लक्ष्मी को ना देख ले, भगाना पड़ेगा उसे। अब ठीक है। जय सरस्वती माँ। आपको पता है मैं इस बात की प्रार्थना नहीं करी कि आप मुझे कोई पतली गली दिखाएं, वो तो मैं आपके आशीर्वाद से निकाल ही लूंगी, लेकिन मैं बस ये चाहती हूँ कि आपका हाथ मेरे सर पर हमेशा रहे, क्योंकि जिस तरह से ये लोग मुझे यहाँ से निकालने की कोशिश कर रहे हैं ना, कोई भी बड़े से बड़े भीमसेन की औलाद भी यहाँ से डर के निकल जाए। कितनी आड़ी टेढ़ी लड़कियों का ऑडिशन करवा रहे थे मुझसे, और मुझे। प्लीज मेरे साथ रहना माँ, प्लीज। तो इशारा दे दिया आपने, आप है मेरे साथ। चलिए, अब कोई टेंशन की बात नहीं, यहां पर विराजिए आप। ये है आपकी सही जगह। जय मां सरस्वती। भगवान को मस्का लगा रही है लक्ष्मी। लेकिन अब क्या फायदा, अब तो उन्होंने तुम्हारी तकदीर लिख दी और उसकी डोर मेरे हाथों में सौंप दी है। अब तो तुम्हें जो भी मिलेगा इन्हीं हाथों से मिलेगा। तो ये लो 10 रुपए बख्शीश, क्योंकि इन हाथों से अब तुम्हें सैलरी मिलने से तो रही, जब तक तुम मेरे 10 लाख नहीं चुकाती। थैंक यू मैम। कोई भी अपना लकी कॉइन किसी को भी नहीं देता। हो सकता है इस 10 रुपए के नोट में आपकी तकदीर की रेखाएं हों जो आपने आज मुझे सौंप दी। थैंक यू। ना तुम्हारी तकदीर इतनी अच्छी है और न मेरी इतनी बुरी। मुझे तुमसे आज कोई काम नहीं, तुम घर जा सकती हो। अब भविष्य तो किसी ने नहीं देखा, आपने भी नहीं मैम, तो क्या पता क्या होने वाला। भगवान करे इस गोरे चेहरे के पीछे की कालक सबके सामने आ जाए। मीरा, तुम क्या प्लीज दरवाजा खोल सकती हो बेबी? अरे भाई, अब दरवाजा खोलने के लिए भी नौकर रखने पड़ेंगे। मैं खोलता हूँ। ए मानव, आओ। कैसा रहा दिन? लोकेशन मिली? लोकेशन तो बकवास था डैड, लेकिन दिन बहुत अच्छा गुजरा। अच्छा, कैसे? गेस व्हाट, आज मैंने किसे देखा? किसे? अपने राज समोसे वाले को। पर उसकी तैयारी तो समर कर रहा है ना? एग्जैक्टली डैड, एग्जैक्टली। आज मैंने समर को देखा, सिग्नल पे समोसे बेच रहा था। हाँ। यू विल नॉट बिलीव डैड, जितने लोग उसे समोसे खरीद रहे थे उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये कल का सुपरस्टार है। टाइम आ गया उसे लॉन्च करने का। नवरंग स्टूडियोज, न्यू सेंसेशन, समर सरीन। आई एम सो एक्साइटेड डैड। तो फिर जरूरत क्या है, उसको बुला लेते ना स्ट्रगल करने की। अरे नहीं डैड, अभी थोड़ा सा टाइम देना चाहिए उसे, थोड़ा काम करना बाकी है उस पर। डैड,
मेरे दिमाग में एक बहुत ही अच्छा आइडिया उसे लॉन्च करने का। हाँ, मैं अभी आयशा को फोन करता हूँ, मीटिंग फिक्सअप करता हूँ, एंड विल टेक इट फ्रॉम देयर। लेकिन पहले मुझे आपसे डिस्कस करना है। आओ, आइए। यू नो, इस तरह अपन लॉन्च करते हैं ना उसे कि तो देख के पागल हो जाए। उधर टांग के ऊपर। मीरा, बच्चा दरवाजा खोल देंगे क्या? What the? Hello? I am here, have come to meet you behind the garden. Dhruv. Morning, morning. Good morning, sir. Hi, morning. Hey, Kushal. How have you been? All good, sir. Great. All set for the meeting? Yes. ये अर्जुन मीटिंग किसके लिए बुला लिया? I don't know. Hi. Hello. Hi, Ma. How are you? You're looking very nice. Thank you. Come, have a seat. So guys, everybody take your seats. So आप लोग सोच रहे होंगे मैंने आप लोगों को यहाँ क्यों बुलाया इतनी अर्जेंटली। So guys, बड़ी खबर ये है कि समर को लॉन्च करने का टाइम आ गया है। Oh my God! When did you make up your mind? नवरंग स्टूडियोज की नेक्स्ट फिल्म, द बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर, राज समोसे वाला। Yes. That's fantastic. So what do you all think? समर को बता? नहीं, समर को नहीं पता और उसे बताना भी नहीं। We have everything in place. स्क्रिप्ट है, डायरेक्टर है, बैनर है, हीरो है। So now what's missing? The leading lady, समर की हीरोइन। Exactly. और सर अगर आपको कोई ऑडिशन टेप्स देखने हैं तो आप वो भी देख सकते हैं। करण, will you please not interfere? समर की हीरोइन की बात हो रही। I'm sorry. और हमारी पुरानी एक्ट्रेस सरिता जी, उनकी बेटी भी काफी खूबसूरत है। न्यूयॉर्क फिल्म स्कूल कंप्लीट किए हैं और आजकल थिएटर कर रही है। कुशाल, ये सूडो इंटेलेक्चुअल थिएटर्स और न्यूयॉर्क स्कूल ऑफ फिल्म्स, ये एक एक्टर का पोर्टफोलियो तो बना देते हैं, लेकिन यहाँ से कोई एक्टर होता है या नहीं होता है। सो ऑल्सो कीप दैट थिंग इन माइंड। I completely agree with Karan. Because हम ये प्रॉब्लम झेल चुके हैं साउथ अफ्रीका की शूट में। Remember that Starkid? हमें एक फ्रेश फेस की जरूरत है, तो जिसमें बहुत टैलेंट हो, मासूम सी शक्ल। Thanks, हसमुख। Yeah, that's fine. Thanks. No? शक्ल पे मासूमियत हो, एक स्पार्क चाहिए इस लड़की में। अब आयशा, वो उस लड़की का क्या हुआ? क्या नाम था उसका? लक्ष्मी। लक्ष्मी से बात की तुमने? हाँ, बट मानव, मुझे नहीं लगता कि ये हो पाएगा। वो लड़की, जैसे मैंने तुम्हें पहले कहा था, वो लड़की एक्टिंग को लेकर सीरियस ही नहीं है। लेकिन मैं उस पर मेहनत कर रही हूँ, पर आई डोंट थिंक इट विल वर्क। करण ने कहा ना, कुछ लोग एक्टर्स होते हैं और कुछ लोग नहीं। एक्टर्स बनाए नहीं जाते। Yeah, you're right. You're right in that sense. हमारे पास सिर्फ एक प्लान। तो ये आइडिया मैंने अपने डैड से डिस्कस किया। डैड को बहुत पसंद आया। हम एक ड्रीम गर्ल कॉन्टेस्ट करेंगे।
जहां लड़कियां फ्रेश हो या एक्सपीरियंस्ड हो वो पार्टिसिपेट कर सकती हैं इसमें, और जो भी लड़की जीतेगी वो समर की हीरोइन बनेगी। ऑल आर इनवाइटेड, सुपर पब्लिसिटी। क्या बोलते हो? That explains it all. I think it's a great idea. That's not a great idea. The great idea is yet to come. ये जो लड़कियां पार्टिसिपेट करेंगी ये आपस में कंपीट नहीं करेंगी, ये लड़कियां कंपीट करेंगी आज की ड्रीम गर्ल आयशा सरीन के साथ। भले हम दूसरी आयशा सरीन नहीं ला सकते, लेकिन हम दूसरी ड्रीम गर्ल तो ला सकते हैं। हमें एक ड्रीम गर्ल की तलाश है, आयशा सरीन की नहीं, क्योंकि दूसरी आयशा सरीन हो ही नहीं सकती। और ये नवरंग स्टूडियोज का ट्रेडिशन रहा है टू बी द फर्स्ट वन विद व्हाटएवर दे डू। लेकिन मानव, सीधा ड्रीम गर्ल का खिताब, I mean, इससे पहले ऐसा कभी हुआ नहीं है ना। ड्रीम गर्ल बनने के लिए कई सालों की मेहनत लगती है, फिर जाकर ये खिताब हासिल होता है। आयशा, यही तो पॉइंट है, पहले कभी नहीं हुआ, इसीलिए तो ये यूनिक है। सोचो कितनी लड़कियां ड्रीम गर्ल बनने का ख्वाब देखेंगी, कितने लोग अप्लाई करेंगे, लोग भी एक्सपेक्ट करेंगे कि आखिर ये नई ड्रीम गर्ल कौन होगी। इतनी पब्लिसिटी मिलेगी, इतना कवरेज मिलेगा, और फिल्म रिलीज होने से पहले ही सुपरहिट है यार। इट्स गोना बी अ ब्लॉकबस्टर, ट्रस्ट मी। निधि, यस, ये प्ले करना। दोस्तों, मैंने एक रफ पीपीटी बनाई है, सब लोग चेक कर लो और डिस्कस करते हैं कैसी है। ओके। ये होगी नई ड्रीम गर्ल, कौन कोई नहीं जानता। ये लड़की आयशा से compete करेगी, अपनी किस्मत पलटेगी, इसे तकदीर चुनेगी और बनाएगी नई ड्रीम गर्ल। ये आयशा के चेहरे पे धब्बा कहां से आया? कोई भी अपना लकी कॉइन किसी को भी नहीं देता। हो सकता है इस 10 रुपए के नोट में आपकी तकदीर की रेखाएं हों जो आपने आज मुझे सौंप दी। भगवान करे इस गोरे चेहरे के पीछे की कालक सबके सामने आ जाए। कहाँ है? हाँ, ध्रुव! तो कैसा लगा मेरा सरप्राइज? क्या हुआ? Nothing. तुम तो मिलना चाहती थी ना मुझसे, फोन पे तो कितने मैसेजेस करती थी। Are you not happy? It's just I didn't know you look this way. Like what? You get it now? No, I don't. come on यार। तुम तो हमेशा से ही मिलना चाहती थी ना मुझसे। पर ऐसे पिज्जा डिलीवरी? पहली पार्ट टाइम जॉब है मेरा। तुमने मुझसे कहा था कि तुमने मुझे कॉलेज पार्टी में देखा है, एंड कॉलेज पार्टी का मतलब कि तुम मेरे ही कॉलेज में हो, एंड इट्स एक्सपेंसिव। मैरिज नहीं हूँ, लेकिन मेरे पेरेंट्स तो रिच हैं, सब उन्हीं की वजह से। लेकिन मीरा, मैंने अब डिसाइड किया मैं उनकी हेल्प और नहीं लूंगा, खुद को खुद सपोर्ट करूंगा। तभी तो मेरा ये पिज्जा डिलीवरी, आई नो थोड़ी छोटी जॉब है, यू नो, तभी मैं तुमसे मिलना नहीं चाह रहा था। आई डोंट माइंड, ये तो बहुत अच्छा है कि तुम खुद से कुछ करना चाहते हो। यू नो मीरा, यू आर सो प्रिटी, सो नाइस। अच्छा मीरा, मैं चलता हूँ,
कोई देख लेगा। लिसन, फिर कब मिलेंगे? जल्दी ही। लेकिन अच्छा सुनो, तुम्हारे पास जो मेरा नंबर है ना, वो मेरी मॉम का नंबर था, उन्होंने वापस दे दिया है। तुम्हें जब भी कॉल करना हो ना, तो इस पिज्जा शॉप पे कॉल कर देना। मैंने तुम्हारा नंबर ना सिस्टम में फीड कर दिया है। तुम जैसे ही कॉल करोगी ना, मुझे पता चल जाएगा। ओके। मिस मी, हाँ? ठीक से साफ नहीं किया ऐसे। हसमुख से कहना है कि ठीक से साफ करें। सो गाइस, कमिंग बैक टू द पॉइंट, ये इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा कैंपेन होने वाला है। हिंदुस्तान में लोग जहां भी नजर उठा के देखें, उन्हें सिर्फ और सिर्फ ड्रीम गर्ल कॉन्टेस्ट के पोस्टर्स नजर आने चाहिए। ऐसी कई लड़कियां हैं जो ड्रीम गर्ल बनने का ख्वाब देखती हैं और कई में काबिलियत भी है। ये उनके लिए एक बेहतरीन मौका है और हम उन्हें ये मौका देंगे। और चाहे वो कहीं से भी हो, वो शहर से हो, गांव से हो, हिंदुस्तान से हो, हिंदुस्तान की बाहर से हो, फॉर दैट मैटर इस स्टूडियो से क्यों ना हो, वी गोना गिव देम एन अपॉर्चुनिटी टू बिकम अ ड्रीम गर्ल। जिस पर अब तक हमारी नजर ना पड़ी, अगली ड्रीम गर्ल का रास्ता नफरंग स्टूडियो की तरफ आता, स्टूडियो से दूर जाता ना। एंड कमिंग बैक टू द कैरेक्टर ऑफ द गर्ल, हमें एक ऐसी लड़की की तलाश है जो समर के साथ जब खड़ी रहे तो ऐसा लगे कि दे आर मेड फॉर ईच अदर। देयर हैज टू बी लॉट ऑफ बॉन्डिंग बिटवीन देम। एक दूसरे के लिए दैट काइंड ऑफ अ फील आनी चाहिए। मुझे तुम्हारे सहारे की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तुम अपने रास्ते जाओ और मैं अपने। एक बार सुबह सुबह कह दिया कि दोनों का रास्ता अलग अलग है, लेकिन पीछा नहीं छोड़े गए। अजीब चिपकू टाइप का है, रात समोसे वाला। और लड़की का जो कैरेक्टर, याद रहे कि वो रात समोसे वाले की हीरोइन है। और हम ये फिल्म अगले 2 महीने में लॉन्च कर रहे हैं। 2 months, sir? How is it possible? Of course it's possible. If you have to make it possible, start working now. आज से इस कंपटीशन की तैयारी शुरू करो, ओके? और पोस्टर्स में छपवा देना कि लास्ट डेट इज कल शाम को 5 बजे तक। सर, कल शाम 5 बजे तक? I mean, यदि सोचो कि दुनिया खत्म होने वाली है और ये बात सिर्फ तुम्हें पता है, अब ये बात तुम्हें पूरी दुनिया को बतानी है, and you know how to do it. Yes, you know it, right? So the guys get ready and we have to move. Come, fast! Everybody move! कहाँ हो? क्या यूं? मुझे क्यों नजर नहीं आ रही? शायद आपके सामने सभी ऑफिस के लोग थे ना, इसलिए मैं नजर नहीं है। तुम कहाँ लोगों में खो जाने वालों में से हो, और मेरे लिए तो सिर्फ तुम ही तुम हो। इसीलिए शायद अगर मुझे कोई बात पता चलती है तो मुझे सबके साथ पता चलती है। ओह, तो अब पता चला आयशा सरीन की नाराजगी का राज। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं है। I'm so sorry. सॉरी की बात नहीं। पता है आयशा आज क्या हुआ? आज मैंने रात समोसे वाले को देखा, समर को देखा, सिग्नल पे समोसे बेच रहा था। He's looking every bit of that character. I was so happy to see him. तब मुझे रियलाइज हुआ कि अब उसे लॉन्च करने का टाइम आ गया। मैंने डैड से बात की और इमीडिएटली तुम्हें फोन किया। इतना काम है आयशा, और सबसे बड़ा काम तो उसकी हीरोइन को ढूंढना है। आयशा कहाँ खो गई? मेरे फैसले से खुश नहीं है? वो बात नहीं है मानव, मैं ये सोच रही थी कि ये इतना बड़ा कंपटीशन, कॉन्टेस्ट, ये सब कराने की क्या जरूरत है? I mean, इतनी जल्दी किसी को ढूंढना, ये एक्सरसाइजेस तो हम पहले भी कर चुके हैं। कोई है कहाँ? जितनी भी लड़कियां हैं जो हीरोइन बनना चाहती हैं, वो ऑलरेडी बॉम्बे में आकर स्ट्रगल कर रही हैं। हमारे खुद के स्टूडियो में रोज ऑडिशंस होते हैं, बाहर रिलायबल कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं, थिएटर्स हैं, उनमें से हम किसी एक अच्छी एक्ट्रेस को सिलेक्ट करके ग्रूम कर सकते हैं। फिर ये इतने बड़े कॉन्टेस्ट में पैसे और टाइम वेस्ट करने की क्या जरूरत है? एग्जैक्टली आयशा, अभी तो तुमने कहा कि लड़कियां हैं कहाँ। तुम लोग भी तो ढूंढ रहे हो ना, इतने दिनों से मिली कोई नहीं। दैट्स माय पॉइंट। और एक लड़की जो पसंद आई थी, उसमें ना फोकस है ना उसे इंटरेस्ट है। डू वी हैव एनी अदर ऑप्शन?
आयशा, एक्टर्स बहुत मिलते हैं और अच्छे एक्टर्स भी बहुत मिलते हैं, लेकिन व्हाट वी आर लुकिंग एट, एक्टर्स विद स्टार फैक्टर। इनको ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। मुझे एक ऐसी लड़की चाहिए आयशा जो एक्टिंग करे तो लगे ना कि वो एक्टिंग कर रही है, ऐसा लगे कि वो वही कैरेक्टर है, एकदम रियल। शी शुड लुक द पार्ट। उसमें एक जोश होना चाहिए, एक जुनून होना चाहिए, काम करने का एक जज्बा होना चाहिए, शौक होना चाहिए, प्रोफेशनलिज्म। वो लड़की है ना लक्ष्मी, उसे भी कह देना कल तक फॉर्म भर दे, क्या पता किसकी किस्मत कब पलट जाए। फिल्म इंडस्ट्री में एक एक्ट्रेस की लाइफ लगभग 10 साल होती है और फिर नया चेहरा और एक नई ड्रीम गर्ल।